हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की इतिहास की पुस्तक का पाठ 9। पाठ 8 में हमने देखा था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमने सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा कि 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल का विभाजन किया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, ये नारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। और गरम दल में लाल बाल पाल 3 लोग प्रमुख थे। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में 1885 में हुआ था। और नरम दल में जो है मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सच्चिदानंद सिन्हा, ये लोग प्रमुख थे। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ पॉइंट हमने देखे थे पाठ 8 में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं उसे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पाठ है स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। ये है पाठ का नाम। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की दिशा और तरीकों में काफ़ी बदलाव आया। इन दिनों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। वहाँ भी अंग्रेज गैर अंग्रेजों से भेदभाव करते थे। गांधी जी को भी उनके इस भेदभाव को सहना पड़ा। जब वह रेलगाड़ी के उस डिब्बे में बैठे जिसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे, गांधी जी के पास इस डिब्बे में बैठने का टिकट था, फिर भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया, इसलिए क्योंकि वह श्वेत नहीं थे। वहाँ भारतीयों के साथ रंगभेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा था। सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौट आए थे। ठीक है, गांधी जी का नेतृत्व 1919 से 1935 ईस्वी तक था। इसको कैसे था ये इसके बारे में दिया गया है, देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। गांधी जी ने सोचा था कि इस युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज देश को आज़ाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और क्रांतिकारियों की बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। गांधी जी ने फरवरी 1919 ईस्वी में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, इसमें जो 2 पॉइंट हैं, मार्च 1919 ईस्वी में जो है रॉलेट एक्ट पास हुआ था। ठीक है, इस एक्ट का मेन पॉइंट यही था कि सरकार बिना किसी मुकदमे के भी किसी भी व्यक्ति को कैद कर सकती थी। ठीक है, और उसका कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस एक्ट में ऐसा मेंशन था मार्च 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट में। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ किया? फरवरी 1919 ईस्वी में। ये मुख्यतः रॉलेट एक्ट के विरोध में था। ठीक है, आगे है अहिंसा और सत्याग्रह। स्वराज्य के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था। हिंसा व हत्या का विरोध करने वालों में गांधी जी प्रमुख थे। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर जबरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए। अतः हमें सत्य के लिए सिर्फ आग्रह करना चाहिए, यानी सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह को क्या कहेंगे? सत्याग्रह। सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये गांधी जी का विचार था। आगे है, गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए। कौन कौन से कार्यक्रम बनाए देखते हैं। पहला है अन्याय करने वालों का सहयोग न करना, यानी असहयोग करना। अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना, यानी अवज्ञा करना। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज शासन से असहयोग और अवज्ञा का तरीका जोड़ा। जब गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छेड़ते थे। वह अंग्रेज सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करें, नमक पर कर हटाएं, जंगल के उपयोग पर पाबंदी हटाएं, शराब की बिक्री बंद करें। शराब की बिक्री से सरकार को बहुत आय मिलती थी। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इन ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकलने लगे। इससे पहले कि किसी भी प्रयास में भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे। ठीक है, तो इसलिए अंग्रेजों के लिए ये चिंता का विषय था। आगे है, गांधी जी ने ही देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया ताकि लोग नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो सकें। ये एक घटना है, नीचे ये जो बॉक्स में दी गई है, ये एक गांधी जी के जीवन में घटित एक घटना के बारे में है। देखते हैं। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रेल यात्रा कर रहे थे। वे उस डिब्बे में बैठ गए जो गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। उन्हें एक गोरे ने डिब्बे से बाहर धकेल दिया और कहा कि एक काला भारतीय उनके डिब्बे में यात्रा कैसे कर सकता है। यह उनका सरासर अपमान था। उन्होंने महसूस किया कि गोरे लोगों में उनके आत्मसम्मान
और गरिमा के प्रति बिल्कुल आदर नहीं था, इसलिए उन्होंने गांधी जी को डिब्बे से बाहर धकेल दिया। इस कटु अनुभव ने गांधी जी को भारतीयों की गरिमा के उत्थान और अन्याय से लड़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने महसूस किया कि भारत में भी लोग आपस में ही जाति, मजहब, ऊंच नीच, सवर्ण, दलित, भाषा, संप्रदाय के नाम पर विभिन्न समूहों में बटे हुए हैं, इसलिए ये गोरे अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। उन्होंने भारत में सर्वप्रथम सभी धर्मों एवं संप्रदायों के लोगों को राष्ट्रवाद एवं भाईचारे की लड़ी में पिरोकर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग छेड़ दी। गांधी जी के इसी प्रयास की बदौलत ही आज हमारा यह देश भारत आज़ाद हो सका है। ठीक है, ये एक अनुभव था जिसके दम पर गांधी जी में जो है स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव जागृत हुआ और हमारा देश उन्हीं के अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज आज़ाद हो पाया है। ठीक है, आगे देखते हैं जलियांवाला कांड। जलियांवाला कांड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे एग्ज़ाम में कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसी समय अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को एक भयानक हत्याकांड हुआ। जलियांवाला कांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में। और कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। बिना चेतावनी दिए हुए उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे कई सौ निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों लोग घायल हो गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड से समस्त देश में हाहाकार मच गया। इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। इसने मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिसमें किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार, कारीगर आदि सम्मिलित हुए। अब राष्ट्रीय आंदोलन पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गया। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को काफ़ी बल मिला। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में। और ये जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी हुई थी और उसी के विरोध में ये एक सभा रखी गई थी और जिस पर जो है आकर जनरल डायर जो था उसने जो है गोलियाँ चलानी शुरू कर दी थी। ठीक है, ये थे मेन पॉइंट। आगे है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ऐसी विकट स्थिति में गांधी जी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1857 के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला बड़ा आंदोलन था। इसका उद्देश्य था अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना। आइए इस आंदोलन के दौरान घटित होने वाली कुछ गतिविधियों की झलकियाँ देखें। ठीक है, ये क्या था असहयोग आंदोलन, इसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ झलकियाँ। अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएं, हम क्यों उनका शासन संभालें, यह कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया। दूसरा नंबर है अनेकों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिया और स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे। अंग्रेजी कपड़े व शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। अंग्रेजी चीज़ों के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की कोशिश भी हुई। अगला है देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी। कई जगह परिषद के चुनाव में लोगों ने वोट नहीं डाले और गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान जोड़ दिया। इससे घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना मजबूत बनी। अगला है छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते। ये देखिए, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चित्र में दिया गया है। पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाती, पर लोग पुलिस पर हाथ भी नहीं उठाते। एक जत्था पीटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो उसके पीछे दूसरा जत्था इनकलाब जिंदाबाद, चरखा चला चला के हम स्वराज्य लेंगे और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए आता और शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देता। अंग्रेज शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शांति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करते करते। ठीक है, आगे है 8वां पॉइंट। 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग उसके स्वागत में नहीं गए और मुंबई शहर में उस दिन हड़ताल रही। दूर दराज के इलाकों में गांव-गांव में गांधी जी की खबर फैल गई। किसानों, आदिवासियों, मजदूरों में भी यह जोश भर गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेज राज्य खत्म हो जाएगा, गांधी जी का स्वराज्य का सपना पूरा हो जाएगा। इस तरह देश भर में उथल पुथल मच गई और लोगों में अन्याय व अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी।
आगे है, इसी बीच एक कांड हुआ, चौरी चौरा कांड, और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो देखते हैं कि क्या था चौरी चौरा कांड। 1922 ईस्वी में हुआ था ये। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने पर आए थे तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। इस घटना से गांधी जी को काफ़ी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन जिससे लग रहा था कि अब स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी, वो एकाएक 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया। इसमें हाथ से कताई, बुनाई, छुआछूत का निवारण एवं सांप्रदायिक एकता की स्थापना आदि। चर्चा करें, गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया? ठीक है, ये चर्चा करने के लिए है कि बच्चों में भी हिंसा और अहिंसा के बीच का जो फ़र्क पता चले और बच्चों में अहिंसा का भाव जागृत हो सके, इसमें कक्षा में चर्चा की जा सकती है। ठीक है, आगे है, इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज़ सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया और गांधी जी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को कैद कर लिया और उन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दे देगी। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गए। तो ये था पार्ट 1 पार्ट 9 का। पार्ट 2 में हम लेके आएंगे गांधी इरविन समझौता, काकोरी कांड, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, इन सब के बारे में हम पार्ट 2 में सीखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।